ताहिर हुसैन से आज भी ईडी पूछताछ कर रही है। ताहिर हुसैन से तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद के साथ कनेक्शन पर पूछताछ हो रही है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी सवालात किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। चार्जशीट में कहा गया है कि ताहिर हुसैन के साथ मुतादिद लोगों ने दिल्ली में दंगे करवाने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश की। नाज़रीन, आपको बता दें कि ताहिर हुसैन से आज भी ईडी पूछताछ कर रही है। दिल्ली में जिस तरह से दंगे हुए, जिस तरह से फरवरी में दंगे हुए, उसको करवाने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है ताहिर हुसैन पर इल्ज़ामात लगे हैं। इस हवाले से ताहिर हुसैन के साथ मुतादिद लोगों ने दिल्ली में दंगे करवाए हैं। इसकी चार्जशीट भी दाखिल की गई है। दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की है। इसी पूरे मामले को लेकर के आज भी ईडी पूछताछ कर रही है ताहिर हुसैन से। तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद के साथ उनके कनेक्शन के हवाले से भी पूछताछ हो रही है। हमारे नुमाइंदे शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आज भी ईडी जो है पूछताछ कर रही है ताहिर हुसैन से। अभी तक जो पूछताछ हुई है उससे क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए, ताहिर हुसैन तकरीबन 1 घंटा पहले ईडी के दफ्तर पहुंचे और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। जिस तरह से दिल्ली दंगा हुआ, दिल्ली दंगा में ताहिर हुसैन की भूमिका, उस मामले पर उससे पूछताछ चल रही है। और इसके साथ साथ दिल्ली दंगा के साथ साथ जो किस तरह से हवाला कारोबारियों के साथ में ताहिर हुसैन का संबंध है, किस तरह से कनेक्शन रहा, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से ताहिर हुसैन से पूछताछ की जाएगी। आज लगातार दूसरा दिन आज ताहिर हुसैन से उससे बकायदा पूछताछ होगी। कल भी ताहिर हुसैन से कई घंटों तक पूछताछ हुई और हालांकि अभी इस वक्त में बताया, ताहिर हुसैन जो है उससे जो महत्वपूर्ण जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर में तकरीबन जो 7 करोड़ का जो ट्रांजेक्शन है वो ईडी का रडार पर है कि 7 करोड़ का जो अमाउंट है उसमें काफी संदिग्ध हालत में उसको गलत तरीके से बकायदा उसका लेन देन किया गया और उस मामले में जो बिल दिखाए गए वो बिल फर्जी साबित हो रहे हैं। लिहाजा इसी मामले पर उससे पूछताछ हो रही है। और जिस वक्त में राजधानी दिल्ली में दंगा हुआ था फरवरी महीने में, तो जनवरी, दिसंबर और फरवरी, ये 3 महीना जो था, उस वक्त में जो 7 करोड़ का जो ट्रांजेक्शन किया गया है उस मामले पर विस्तार से पूछताछ की जा रही है कि वो पैसा कहाँ गया, किसको देना था और किस तरह से उस पैसे की निकासी हुई और कंपनी के नाम पर, जो खरीदारी के नाम पर उस पैसे का लेन देन किया गया है, तो वो उसमें कितना सही है, क्या गलत है, इन तमाम मामलों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और इस मामले में पूछताछ होगी है। और आने वाले वक्त में कई ऐसे लोग जो ताहिर हुसैन के साथ में थे या जिनके साथ में उसका कारोबार होता था, उन लोगों से भी इस मामले में पूछताछ होगी। तो कहा जा सकता है कि ताहिर हुसैन के मामले पर ईडी आने वाले वक्त में कई और भी लोगों से पूछताछ करने वाली है। और इस मामले में जिस तरह से अगर ताहिर हुसैन की अगर भूमिका की बात करें तो उसके खिलाफ कई महत्वपूर्ण साक्ष्य और सबूत जो है बरामद हुए हैं, उसको दिखा करके, उसके बारे में बता करके जांच एजेंसी पूछताछ करेगी। शंकर, वही मौलाना साद के साथ कनेक्शन के हवाले से भी पूछताछ हो रही है। देखिए, जिस तरह से दिल्ली दंगा जब राजधानी दिल्ली में हुआ था तो उस वक्त में उनका जो कनेक्शन है मौलाना साद जो है, मौलाना साद के साथ में कई बार इसकी बातचीत हुई। बातचीत किस मसले को लेकर थी और किस तरह से आपस में लोग आपस में बातचीत होती थी, तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए ताहिर हुसैन से पूछताछ की जाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है तबलीगी जमात से जुड़े हुए कनेक्शन और हवाला कारोबारियों के साथ में किस तरह से कनेक्शन रहे हैं, इस मामले में विस्तार से ईडी की टीम ताहिर हुसैन से पूछताछ कर रही है। हालांकि 6 दिनों का रिमांड पे उसको लाया गया है, 6 दिन तक इसमें पूछताछ होगी। और इस मामले में जो ईडी के हमारे सूत्र बताते हैं कि अगर इस मामले में आवश्यकता पड़ेगी तो और भी ज्यादा दिनों का रिमांड लिया जा सकता है। शंकर, जो तबलीगी जमात के अमीर के साथ कनेक्शन के हवाले से पूछताछ हो रही है, क्या तबलीगी जमात की जानिब से इस पूरे मामले पर किसी तरह का रिएक्शन, कोई बयान सामने आया है? अभी इस मामले में फिलहाल तो तबलीगी जमात के द्वारा कोई भी औपचारिक तौर पर बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जांच एजेंसी इस मामले में किस तरह से तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश का दायरा जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले में कई महत्वपूर्ण खुलासे होते जा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में तबलीगी जमात के जो प्रमुख हैं मौलाना साद, उसके साथ में किस तरह से उसके संबंध रहे हैं और किस तरह से क्या उनके बीच में दिल्ली दंगा होने से पहले आपस में कोई रणनीति बनी थी या आपस में बातचीत हुई थी या इस मसले से जुड़ा हुआ कोई कनेक्शन सामने आता है, तो निश्चित तौर पे मौलाना साद सहित कई और भी दूसरे जो लोग हैं उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल अभी जो बातचीत हो रही है, जो इससे पूछताछ हो रही है, वो हो रहा है 7 करोड़ का लेन देन के बारे में,
जो दिल्ली दंगा के वक्त में उसके बैंक अकाउंट से निकाले गए थे, ताहिर हुसैन के बैंक अकाउंट से निकाले गए थे। तो उस पैसों का क्या किया गया, कहाँ उसका प्रयोग किया गया, इस मामले में विस्तार से शंकर, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।